महादुर्गा की नवरात्रि की नवदुर्गा रूप में पूजा होती है। क्या वाकई वो 9 है? नहीं, वो एक ही है। एक ही महादुर्गा के 9 रूप हैं, 9 नाम हैं, 9 तरह की लीलाएं हैं। असुरों, राक्षसों, दानवों, दैत्यों, अनाचारियों, अत्याचारियों का नाश करती हैं। साधुजनों और देवताओं को संरक्षा प्रदान करती हैं। अतः एक ही महादुर्गा 9 लीलाएं करती हैं। स्पष्ट है, प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री, द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीया के दिन चंद्र घंटा, चतुर्थी के दिन कुष्मांडा, पंचमी के दिन स्कंद माता, षष्ठी के दिन कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी, नवमी के दिन सिद्धिदात्री। इस तरह से 9 दिन की पूजा के बाद साधक को सिद्धाई, अष्ट सिद्धि और निधि की प्राप्ति होती है। इसके पीछे एक रहस्य भी है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया के दिन महाकाली की गुप्त रूप पे पूजा होगी। अर्थात हमारे मन के अंदर शत्रु है, बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इसके अलग घृणा, भय, लज्जा, पता नहीं कितने दुश्मन है हमारे। उन दुश्मनों का नाश करना है महाकाली की दया से। ये अपने आप से संघर्ष करना है। उसमें हम जब जीत प्राप्त करते हैं तो चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, ये 3 दिन हम पूजा करते हैं महालक्ष्मी की। श्री, समृद्धि, संपदा आदि की प्राप्ति करने के लिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। इस तरह से छठे नवरात्र के बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी के आगे लगता है महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी। इस 3 दिनों में होती है विद्या, बुद्धि, कला, संस्कृति की देवी महासरस्वती की। क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं महाकाली महादुर्गा से, धन दौलत की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं महालक्ष्मी से। लक्ष्मी चंचला है, वो स्थिर नहीं है। लक्ष्मी को सुस्थिर करने के लिए, उन्हें चंचला से अचंचला करने के लिए महासरस्वती की पूजा करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि एक गरीब आदमी अत्यंत मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके करोड़पति बन सकता है, परंतु अगर बुद्धि न हो तो करोड़पति रोडपति बन जाता है, शहर से एकदम नीचे की चला जाता है, वो गरीब बनता है। तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु लक्ष्मी को स्थायी बनाने के लिए, नित्य बनाने के लिए हमारे पास सदैव लक्ष्मी रहे, इसलिए महासरस्वती की पूजा की जाती है। अतः महासरस्वती की पूजा से ही महादुर्गा की पूजा होती है।